हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे तुम्हारी एक चीज़ बढ़ती है तुम्हारी दूसरी चीज़ भी वैसे ही बढ़ेगी। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, वो 2 रुपीज़ की है। क्लियर? तो मैं अगर 2 पेंसिल्स लेती हूँ तो कितने की हो जाएंगी? तो वो ऑब्वियसली 4 रुपीज़ की हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लो जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है तुम्हारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कार पार्किंग है जहाँ पर 4 घंटे के तुम्हारे 60 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, फिर 8 घंटे के 100 रुपये लगते हैं। तो ये कह रहे हैं ये बताओ कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टाइम और नीचे लिख देते हैं उसके चार्जेस। ठीक है, सही। अब देखो ये कह रहे हैं 4 घंटे के तुम्हारे लग रहे हैं 60 रुपीज़, तो नीचे 60 लिख दो। ठीक, फिर ये कह रहे हैं 8 घंटे के लग रहे हैं 100 रुपीज़, नीचे 100 लिख दो। ठीक है, फिर तुम्हारे 12 घंटे के लग रहे हैं 140 रुपीज़। ठीक, 24 आवर्स के लग रहे हैं 180 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है? इसका ये चार्ट प्रिपेयर कर देते हैं हम ये। अब देखो हमें देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ये मैंने x मान लिया, ये y मान लिया, तो दिस इज x1 है ना, और 60 क्या है तुम्हारा y1, दिस इज x2, ये है तुम्हारा y2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 4/60 किसकी इक्वल होना चाहिए? 8/100 के, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो। ठीक है, क्लियर है? x1/y1 क्या होता है? x2/y2 के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ज़रा सा दोनों के रेशियो, तो देखो मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0। ठीक है, बल्कि इसको इक्वल टू ऐसे मत लिखो, इसको लिखो तो x1/y1 इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखते हैं हम। ठीक है, अब देखो 2 1s are 2, 15। ठीक है, तो ये आ गया 1/15। x1/y1 कितना आया तुम्हारे पास? 1/15 आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो ज़रा सा x2/y2 कितना हो जाएगा? ठीक है, 8/100। ठीक, तो 4 से करो, 4 2s are 8। ठीक, 4 25s are 100। मैंने 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करा है, तो ये कितना आ गया? 2/25। देखो रेशियोज डिफरेंट है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x1/y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2/y2, ये आपस में इक्वल नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो क्या है कि इसका मतलब ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर? तो नो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है? आगे आराम से समझ में। अब आ जाओ इसकी क्वेश्चन नंबर 2 पर।